माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने लास्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स देखा। माय डियर फ्रेंड्स, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जब हम बोलते हैं तो इसे हम दो तरीके से देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, फीफो मेथड। पॉइंट नंबर 2, वेटेड एवरेज मेथड। माय डियर फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या सर ये फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड वो क्या इन्वेंट्री वाला ही है? माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट अगर देखा जाए तो मोर और लेस सिमिलर है, बट उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है इनका। वहां पर हम फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज देखे थे। प्रोसेस कॉस्टिंग में सिर्फ आपको ये दो ही मेथड्स करना है, फीफो एंड वेटेड एवरेज। माय डियर फ्रेंड्स, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का पर्पस क्या है, किस तरीके से हम इसमें सम्स बनाएंगे, हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले समझते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे आपको इन्वेंट्री और प्रोसेस कॉस्टिंग में डिफरेंस बताना है कि इन्वेंट्री में फीफो का मतलब क्या था और प्रोसेस कॉस्टिंग में फीफो का मतलब क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इन्वेंट्री चैप्टर कर रहे थे, मटेरियल चैप्टर, तब हमने बताया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया वो पहले जाएगा। अगर हम अकाउंटिंग सेंस में बात करें, अगर अकाउंटिंग में हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कर रहे हैं तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि अगर हमने परचेज, वो स्टॉक का परचेज पहले हुआ तो उस स्टॉक का सेल भी पहले होगा। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग में इसका मतलब क्या है ये समझिए। सपोज कीजिए ये मेरा स्टोर है, स्टोर से हमने 10,000 यूनिट्स इशू किया। माय डियर फ्रेंड्स, फैक्ट्री में हम 10,000 यूनिट्स प्रोसेस करना स्टार्ट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 31 मार्च को मेरे पास 4,000 यूनिट्स WIP में। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था WIP हियर मींस वर्क इन प्रोग्रेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम 10,000 यूनिट से अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किए थे। 31 मार्च को हमारे प्रोसेस में 4,000 यूनिट्स वर्क इन प्रोग्रेस शो कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट 1 अप्रैल से हमारा नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे जो अकाउंटेंट साहब है वो 30/4 को अपना हिसाब करने के लिए बैठे, तो हमने बताया कि ओपनिंग WIP 4,000 था और 1/4 से 30/4 के बीच में जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ है, स्टोर से जो यूनिट्स हमारे यहां आया है वो 10,000 यूनिट्स आया, यानी कि टोटल 14,000 यूनिट्स में हमारा काम चला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कंपनी में फीफो मेथड यूज हो रहा है, अगर कंपनी में फीफो मेथड यूज हो रहा है तो मेरे अकाउंटेंट साहब हमसे ये कहेंगे कि 4,000 यूनिट्स पहले प्रोडक्शन में हुआ होगा एंड अकॉर्डिंगली ये पहले कंप्लीट हुआ होगा। सपोज कीजिए अप्रैल मंथ का आउटपुट है 12,000 यूनिट्स और अगर कंपनी फीफो मेथड यूज कर रहा है तो ये 12,000 का जो ब्रेकअप होगा वो कुछ ऐसा होगा माय डियर फ्रेंड्स।
ओपनिंग WIP, ये ओपनिंग WIP कब का था? 1/4/2020, सपोज कीजिए 2020 में हम लोग हैं, 1/4/2020 में ये ओपनिंग WIP था। तो ओपनिंग WIP को हम पहले आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 4000 यूनिट सबसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा आउटपुट में। तो आउट ऑफ 12,000 4000 यूनिट्स हमने पहले कंप्लीट करना है। नाउ जो यूनिट्स नया इंट्रोड्यूस किया गया है, माय डियर फ्रेंड्स, इंट्रोड्यूस हम कितना यूनिट्स किए हैं? 10,000 यूनिट्स। हमने 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया है। 10,000 यूनिट्स में से मेरा कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया है एंड कुछ पार्ट अभी भी WIP में। सो आउट ऑफ 12,000 4,000 तो मेरा ओपनिंग WIP कंप्लीट है। सो जो इंट्रोड्यूस एंड आउटपुट कन्वर्टेड जो है वो कितना है माय डियर फ्रेंड्स? वो है आपका 8,000 यूनिट्स। वो कितना है? 8,000 यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से ध्यान से समझिए, एक बार हम फिर से इसे रिपीट करते हैं। हमारा स्टोर है, स्टोर से हमने लास्ट ईयर 10,000 यूनिट्स का इनपुट डाला अपने फैक्ट्री में। 31 मार्च को हमारा जो स्टॉक का पोजीशन था वो ऐसा था कि 4,000 यूनिट्स मेरा WIP में। अब हम नेक्स्ट पीरियड में चलते हैं, 1/4/2020 से लेके 30/4/2020 के बीच का बात कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, 1/4/2020 से लेके 30/4/2020 के बीच में स्टोर से वापस से 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ। सो टोटल 14,000 यूनिट्स में हमारा प्रोसेस का काम हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, आउटपुट जो हमारा अप्रैल मंथ का जो आउटपुट है दैट इज 12,000। अब कंपनी ये बोल रहा है कि हम FIFO मेथड यूज करते हैं। तो अगर हम FIFO मेथड यूज करते हैं तो सबसे पहले वो 4,000 यूनिट्स को हम कंप्लीट करेंगे। कौन सा 4,000 यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे? जो मेरे ओपनिंग WIP में था। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या कि 12,000 यूनिट्स में से सबसे पहले 4,000 यूनिट्स कंप्लीट होगा एंड जो रिमेनिंग 8,000 यूनिट्स जो कंप्लीट हुआ है वो न्यू इंट्रोडक्शन से हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, क्रक्स पॉइंट आप समझिए। क्रक्स पॉइंट ये है, ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम अप्रैल मंथ का इनपुट का बात करें तो इनपुट था 14,000 यूनिट्स। अगर हम आउटपुट का बात करें तो आउटपुट है मेरा 12,000 यूनिट्स। तो अगर हम 30/4 का बात करें तो 30/4 को क्लोजिंग WIP कितना है? 2,000 यूनिट्स। अब ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 2,000 यूनिट्स है ये किस स्टॉक से है? जो ओपनिंग WIP में था उससे है ये 2,000 यूनिट्स को, जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है वहां से ये यूनिट्स है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है आउट ऑफ न्यू इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स। सो ये जो 2,000 यूनिट्स जो मेरा 30/4 को क्लोजिंग WIP शो हो रहा है वो 2,000 यूनिट्स मेरा उस 10,000 यूनिट्स में से है जो हमने अप्रैल मंथ में इंट्रोड्यूस किया। माय डियर फ्रेंड्स, सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कंपनी FIFO मेथड यूज कर रहा है तो कंपनी ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारा ओपनिंग WIP रहेगा हम उस पे पहले काम कंप्लीट करेंगे। काम कंप्लीट करके उसे हम आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। जब तक वो आउटपुट में मेरा कन्वर्ट नहीं होगा हम करेंट यूनिट्स को टच नहीं करेंगे। जैसे ही वो हमारा ओपनिंग WIP मेरा कन्वर्ट हो जाता है आउटपुट में, हम करंट यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे आउटपुट में एंड जो मेरा क्लोजिंग WIP होगा FIFO मेथड में वो हमेशा करंट यूनिट्स का ही होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि FIFO मेथड में आप जो क्लोजिंग WIP लेके चलोगे माय डियर फ्रेंड्स वो आपका करंट इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा। आप अगर चाहो तो आप इसे लिख भी सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। इन केस ऑफ FIFO closing WIP will be
फ्रॉम करंट इनपुट। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि फीफो मेथड में अगर आपका क्लोजिंग WIP है तो वो हमेशा करंट इनपुट का ही होगा माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा फीफो मेथड का मैकेनिज्म। हमने बताया आपको कि पहले स्टोर से 10,000 हमारा यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ, 31 मार्च को 4,000 यूनिट्स हमारा क्लोजिंग WIP था, यानी कि 1/4 का वो ओपनिंग WIP हो गया। अप्रैल मंथ में हमने फर्दर इंट्रोडक्शन कितना का किया, 10,000। तो 10,000 प्लस 4,000 टोटल 14,000 का यूनिट्स पे हम काम किए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हमारा प्रोसेस खत्म हुआ। प्रोसेस के एंड में 30/4 को हम ये बोल रहे हैं कि मेरा जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है वो है 12,000 यूनिट्स। सो आउट ऑफ दिस 12,000 यूनिट्स 4,000 यूनिट्स जो होगा वो मेरा ओपनिंग WIP का होगा एंड 8,000 यूनिट्स जो होगा वो मेरा यूनिट्स इंट्रोडक्शन का होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसे एक लेजर फॉर्म पे लिखें, एक लेजर, एक टी कॉलम बना के लिखें, तो देखिए कुछ ऐसा होता है फीफो का टी कॉलम। ये है फीफो मेथड। ओपनिंग WIP मेरा 4,000 यूनिट्स, इंट्रोडक्शन जो है दैट इज 10,000। माय डियर फ्रेंड्स, ये पार्ट जो है दिस इज इनपुट। आउटपुट में हम क्या लिखते हैं, देखिए ओपनिंग WIP एंड कंप्लीट 4,000, इंट्रो एंड कंप्लीट 8,000। सो ये हो गया हमारा आउटपुट का पार्ट। एंड क्लोजिंग WIP हम क्या लिखेंगे, इधर क्लोजिंग WIP 2,000 यूनिट्स। बस ध्यान दीजिएगा क्लोजिंग WIP मेरा करंट इंट्रोडक्शन से ही निकल के आया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा फीफो का फर्स्ट लेक्चर। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन का कैसे हम यूज करते हैं इन फीफो मेथड। My dear friends, with this I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS classes. Thank you.